नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं वाच्य, और वाच्य क्या होते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं, ये हम यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है वाच्य परिवर्तन, यानी कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये हिंदी व्याकरण का। तो वाच्य परिवर्तन में हमने यहाँ पर, क्योंकि हमने एक वाच्य के यहाँ पर 3 भेद पढ़े हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो कृतवाच्य को कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य को भाववाच्य में, भाववाच्य से कृतवाच्य, कर्मवाच्य से कृतवाच्य कैसे बनाएंगे, इसको ही कहते हैं वाच्य परिवर्तन, यानी कि वाच्यों को परिवर्तित करना। एक सामान्य सा कृतवाच्य लिखा है तो उसको कैसे आप कर्मवाच्य में बदलेंगे, एक सामान्य से कर्मवाच्य को कैसे आप भाववाच्य में बदलेंगे, कैसे कृतवाच्य से भाववाच्य बनाएंगे, यही है आपका वाच्य परिवर्तन। तो वाच्य हमने जो परिवर्तन है वो लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, हमने वाच्यों के बारे में जो पढ़ा, जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने कर्मवाच्य से कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, जो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। तो उसमें हमने कहा कर्ता के साथ से, द्वारा और के द्वारा जोड़ दिया जाता है। हमने यहाँ पर क्या बताया, कर्ता के साथ द्वारा या के द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पर आप लोग को दिया, जैसे सोनू पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया, सोनू पुस्तक पढ़ता है। तो सोनू पुस्तक पढ़ता है आपका क्या है, कृतवाच्य है। कैसे कृतवाच्य है, क्यों है कृतवाच्य, ये कौन बताएगा कि ये कृतवाच्य क्यों है। क्यों है कृतवाच्य, क्योंकि यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है। यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्ता के आधार पर लिखी गई है। यहाँ पर जो क्रिया है उसके लिंग, वचन और सब कर्ता के आधार पर है। जैसे सोनू पुस्तक पढ़ता है, तो सोनू जो है वो पुल्लिंग है और एक वचन है, उसी के आधार पर यहाँ पर क्रिया लिखी गई है एक वचन और पुल्लिंग में। अब देखिए, इसी को हमने कर्म वाच्य में बनाया, यानी कि जहां पर कर्म की प्रधानता होती है, जहां पर क्रिया के लिंग, वचन सब कर्म के आधार पर लिखे जाते हैं, तो उसे कहते हैं कर्म वाच्य। तो देखिए, हमने कहा कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा जोड़ दिया जाता है। कर्ता के साथ, तो कर्ता कौन है, सोनू है। सोनू के साथ हमने से या द्वारा या के द्वारा जोड़ेंगे, तो सोनू से पुस्तक पढ़ी जाती है। सोनू से पुस्तक पढ़ी जाती है, सोनू द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 तरह से आपको वाच्य परिवर्तित करके दिखाया। यहाँ पर हमने दिखाया आपको किस तरह से कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाया जाता है। उसके बाद देखिए, मैंने आपको यहाँ से भी कुछ इस तरह के एग्जाम्पल दिए थे। इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आप लोग को दिए थे। जैसे आप देखेंगे कि कैसे वाच्यों को परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, ये सारे हमने वाच्य परिवर्तन संबंधित कुछ यहाँ पर भी नियम देखे थे। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि क्रिया के जो कर्म, क्रिया को कर्म के लिंग और वचन, जो क्रिया के जो लिंग और वचन होते हैं वो किसके अनुसार हो जाते हैं, वो कर्म के अनुसार हो जाते हैं, यानी कि वो चेंज हो जाते हैं, वो कर्म के अनुसार हो जाते हैं या बदला जाता है। और बिल्कुल अगला नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, कर्ता के बाद से के द्वारा या द्वारा शब्द जोड़ दिया जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर भी आपको 2 एग्जाम्पल बताए। देखिए, मैं ये अलग अलग आपको इसलिए बता रही हूँ एग्जाम्पल्स, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लिख सके। बिल्कुल आपने इस तरह से नोट करना है एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको वहां पर भी दिए और यहाँ पर भी दिए। मैंने पत्र लिखा, कृतवाच्य। मैंने पत्र लिखा, कृतवाच्य है।
मुझसे पत्र लिखा गया। अब देखिए से जोड़ना है तो या तो आप लिख सकते हैं मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, ठीक है, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया या मुझसे पत्र लिखा गया, ठीक है। तो इससे इस तरह से आप यहाँ पर कर्मवाच्य इसको बना सकते हैं। वह दिन में दूध पीता है, वह दिन में दूध पीता है को कर्मवाच्य बनाना है। उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है, उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है, कर्मवाच्य है। उसके द्वारा हमने क्या कहा था, से द्वारा या के द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो ऊपर वाले में हमने जोड़ा से, मुझसे पत्र लिखा जाता है या मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, या यहाँ पर हमने कहा उससे, उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है। तो एक पॉइंट तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी मैंने यहाँ पर आपको बताया था। क्या बताया था दूसरा पॉइंट, याद कीजिए, क्या बताया था दूसरा पॉइंट? दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि कर्म के धातु में, कर्म के बाद जो धातु आती है उस धातु में आ या शब्द जोड़ दिया जाता है, आ अथवा या शब्द जोड़ दिया जाता है। कर्म के बाद धातु में आ अथवा या जोड़ दिया जाता है। जैसे अब देखिए मैंने यहाँ पर दो आपको सेंटेंस दिए थे, दो वाक्य दिए थे आपको चेंज करने के लिए। किस किस ने किया है, किस किस बच्चे ने चेंज किया है, होमवर्क किस किस ने किया है? चलिए, जिसने भी होमवर्क किया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है वो अभी देखेंगे कि कैसे हम धातु में आ अथवा या जोड़ेंगे। अब इसके लिए जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया कि धातु क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए पहले, ठीक है। तो धातु किसे कहते हैं ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे लास्ट सेशन में भी बताया था कि अगर आपसे कहा जाता है पढ़, लिख, खा, सो, जा, चल, लड़, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब ही आपके धातु है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अभी इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं जोड़ा है, ठीक है। जैसे पढ़ना, लिख, पढ़ना, पढ़ते, पढ़ती, पढ़ता, ठीक है। इस तरह से लिखना, लिखता, लिखते, लिखती, ठीक है। ऐसे ही चलना, लड़ाई, ठीक है। तो ये आपका क्रिया का मूल रूप है और इसे ही कहते हैं धातु। और मैंने कहा कि धातु में आ या जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको आपने कृतवाच्य है ये, और आपने इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो देखिए जिन्होंने किया है ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है वो देख लीजिए। पहले वाले का आंसर देखिए, रमेश टीवी देखता है, रमेश टीवी देखता है, दोनों ही कृतवाच्य है यानी कि कर्ता प्रधान है। रमेश टीवी देखता है, रमेश क्या है, कर्ता है, और क्रिया रमेश के आधार पर ही लिखी गई है, यानी कि पुल्लिंग है तो देखता है, एक वचन है तो भी देखता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए हमने कहा आ जोड़ दिया जाता है धातु में। तो धातु क्या है, धातु क्या है यहाँ पर, क्रिया क्या है? सबसे पहले आप क्रिया देखेंगे कि क्रिया क्या है। क्रिया है देखता है। अब उसको केवल धातु अलग करना है तो धातु है देख, ठीक है। तो देख में हमने आ या शब्द जोड़ना है, आ अथवा या जोड़ना है। तो रमेश, रमेश, अब देखिए जो मैंने एक शब्द आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था कि आपको कर्ता के बाद से या द्वारा या के द्वारा जोड़ना है। तो ये तो आप जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे,
ठीक है, ये तो आप जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, लेकिन आगे आपने क्या करना है आप वो देखिए। रमेश से टीवी देखा। अब देखिए देखा, तो देखा हमने कैसे लिखा, हमने कहा धातु में आ जोड़ दिया जाता है, धातु में आ जोड़ दिया जाता है, तो ये क्या हो जाता है, अगर हम देख में आ जोड़ेंगे देखा। रमेश से टीवी देखा जाता है। ठीक है, अब यहां पर दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया था, कबूतर आकाश में उड़ते हैं। कबूतर आकाश में उड़ते हैं, तो बिल्कुल उसको भी हम इसी तरह से चेंज करेंगे। कबूतरों से आकाश में उड़ा। अब देखिए ये कैसे हुआ, उड़ क्या है, क्रिया का धातु रूप है। उड़ क्या है, क्रिया का धातु रूप है, अर्थात क्रिया का मूल रूप है, उसमें आ प्रत्यय लगाएंगे। तो कबूतरों से आकाश में उड़ा जाता है। कबूतरों से आकाश में उड़ा जाता है। तो दोनों के एग्जाम्पल जो थे उनके दोनों के सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर दे दिए। आप लोगों ने अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप इनको कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलकर लाएंगे। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये सरल है, क्योंकि बहुत ही आसान है। बस आपको एक चीज देखना है, सबसे पहले कर्ता के बाद आपने से द्वारा या के द्वारा शब्द जोड़ना है, और क्रिया धातु में आपने आ अथवा या शब्द जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए दोनों ही एग्जाम्पल यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा वाच्य परिवर्तन से संबंधित जो टॉपिक था, यानी कि आपका कृत वाच्य से जो कर्म वाच्य में बदलना, वो हमारा क्लियर हो गया है। अब एक चीज और देख लीजिए कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष भी चेंज होते हैं। ठीक है, अब दो तरह से चेंज होता है, ये तो बता दिया। सबसे पहले आपने से जोड़ना है, उसके बाद आपने ये करना है, उसके बाद आप क्रिया जाता है जो आपका है, ये भी आपका चेंज होता है। ये पता है ना आप सभी को। सबसे मेन जो प्रॉपर्टी है, यानी कि सबसे मेन जो क्वालिटी है कि क्रिया में भी वही चेंजेस आ जाते हैं कर्म के आधार पर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैं इस तरह का भी आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे नंबर 3 पॉइंट है इसका, क्रिया के लिंग। 2 पॉइंट हमने कर लिए, ये नंबर 3 पॉइंट है। क्रिया का प्रयोग, एक तरह से इसको लिखिए, क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार होता है। पुरुष के अनुसार होता है। क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, तो सबसे पहले एक वचन, ठीक है, और दूसरा पुल्लिंग और कर्म, 3 चीजें होनी चाहिए। तो देखिए यहां पर जैसे हमने पहले लिखा यहां पर सुरेंद्र केला
खाता है, सुरेंद्र केला खाता है। ठीक है, अब ये जो शब्द है सुरेंद्र केला खाता है, ये आपका कृतवाच्य है। ठीक है, ये आपका क्या है, कृतवाच्य। ध्यान दीजिएगा इस पर, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये हम यहाँ पर इसको बदलेंगे कर्मवाच्य में। ठीक है, इसको हम बदलेंगे कर्मवाच्य में। सुरेंद्र केला खाता है, तो अब यहाँ पर देखिए, इसको हमने अगर कर्मवाच्य में बदलना है तो क्या करेंगे, सुरेंद्र केला खाता है को कैसे चेंज करेंगे। दो चीजें मैंने यहाँ पर आपको बताई कि आपने पहले से जोड़ना है और उसके बाद आपने या अथवा आ जोड़ना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सुरेंद्र से केला, सुरेंद्र से केला खाया जाता है। और ये हम किसके लिए बता रहे हैं, ये हम बता रहे हैं कि क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है क्रिया का प्रयोग। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए क्रिया, देखिए आप यहाँ पर, अभी आप यहाँ पर ना तो से देखेंगे ना आप या देखेंगे, ये आपने पिछले दो एग्जाम्पल्स में पढ़ लिया। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे क्रिया पर। ठीक है, तो सुरेंद्र से केला खाया जाता है, केला, यहाँ पर कर्म क्या है, केला है। और केला कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है और एक वचन है। उसी के आधार पर आप देख सकते हैं क्रिया लिखी गई है, केला खाया जाता है, खाया जाता है। ठीक है, क्रिया है। अब यहीं पर आप इसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कृतवाच्य में, सुरेंद्र लीची खाता है। अब ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर लिंग वचन की बात कर रहे हैं। सुरेंद्र लीची खाता है। अब इस वाक्य को देखिए और जो हम आगे वाक्य लिखने वाले हैं उसको देखिए। सुरेंद्र लीची खाता है, आप इस क्रिया पर ध्यान दीजिए, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। सुरेंद्र केला खाता है, सुरेंद्र लीची खाता है, कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं है, क्योंकि जो सुरेंद्र है सीधे बात उसी के बारे में हो रही है, यानी कि यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है, काम करने वाले व्यक्ति की प्रधानता है, अर्थात क्रिया जो है बिल्कुल उसी के आधार पर लिखी गई होगी। लेकिन जब हम इसको कर्मवाच्य में बदल देंगे तब आप देखिए क्रिया कैसे चेंज हो जाती है। सुरेंद्र से लीची खाई जाती है, सुरेंद्र से लीची खाई जाती है। आप देख सकते हैं क्रिया यहां पर चेंज हो गई, सुरेंद्र से लीची खाई जाती है। तो देखिए हमने दो जो एग्जाम्पल लिखे, सुरेंद्र केला खाता है, सुरेंद्र से केला खाया जाता है। सुरेंद्र लीची खाता है, सुरेंद्र से लीची खाई जाती है। तो देखिए लीची शब्द को आप ध्यान से पढ़िए। लीची शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है। तो आप देखेंगे क्रिया जो है यहाँ पर जाती है, खाई जाती है, तो क्रिया जो है लीची के आधार पर यानी कि स्त्रीलिंग हो गई है, एक वचन हो गई है और यानी कि कर्म के आधार पर चेंज हो गई है। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ सभी को? कृतवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाया जाता है, 3 पॉइंट्स में हमने यहाँ पर समझा। पहला पॉइंट हमने यहाँ पर समझा कि हमें क्या करना है, सबसे पहले कर्ता के बाद से, द्वारा या के द्वारा शब्द जोड़ना है। उसके बाद हमने जो हमारी क्रिया धातु है, क्रिया धातु में आ अथवा या जोड़ना है। तीसरा हमने देखना है कि जो कर्म है क्रिया उसी के आधार पर लिखी जाएगी, यानी कि क्रिया उसी के आधार पर चेंज होगी। अगर कर्म एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, कर्म अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदल सकते हैं।
इसके कुछ और एग्जाम्पल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ और एग्जाम्पल्स इस तरह से होंगे। अब देखिए यहाँ पर दूसरा हमारा है कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना दूसरा टॉपिक हमारा, कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। एक क्लियर हो गया हमारा, एक क्लियर हुआ, एक कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना क्लियर हुआ। अब कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना, तो कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए भी 3 पॉइंट्स हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। अब कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट, कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, इसे भी मैं क्लियर करूंगी। आप बोलेंगे कि मैम आपने तो कर्मवाच्य में भी हमें बताया कि क्रिया के साथ से, कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है, और आप यहाँ पे भी बता रहे हैं कि कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। अभी लास्ट में आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी मैं कि क्या है कर्मवाच्य और क्या है भाववाच्य, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है, पहला पॉइंट। उसमें द्वारा और के द्वारा भी होता है, इसमें द्वारा और के द्वारा नहीं होता, इसमें केवल से होता है। ठीक है, कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है, ये मेन पॉइंट। उसके बाद जो भाववाच्य की क्रिया होती है, भाववाच्य की जो क्रिया होती है, इसको नोट कीजिए आप पहले, ये तीनों 3 पॉइंट्स जो हैं उनको नोट कीजिए। भाववाच्य की जो क्रिया होती है वो हमेशा कैसी होती है? अभी भाववाच्य जब पढ़ाया था तो बताया था कि भाववाच्य में ना तो कर्ता प्रधान होता है ना ही कर्म प्रधान होता है। इसमें क्रिया कैसी होती है? इसमें क्रिया हमेशा एक वचन में होती है, पुल्लिंग होती है। ठीक है, कैसी होती है? हमेशा एक वचन और पुल्लिंग होती है। तो भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में किया जाता है। अब ये अन्य पुरुष क्या है? सर्वनाम पढ़े हैं आप सभी ने? सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम का जो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके 3 भाग हैं। आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जो हम अपने लिए बातें करते हैं, बोलने वाले व्यक्ति के लिए, मध्यम पुरुष में सुनने वाले व्यक्ति के लिए, अन्य पुरुष में किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जिसके बारे में बात हो रही हो। तो यहां पर क्रिया हमेशा एक वचन होगी, पुल्लिंग होगी और अन्य पुरुष में क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे देखिए तीसरा पॉइंट है, भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर नकारात्मक रूप में होता है, नेगेटिव पॉइंट्स को बताने के लिए होता है, निषेधार्थक होता है। नोट किया है सभी ने? लिखवाया है मैंने ये सभी आपको, ये सब कुछ लिखवाया है, अभी पीछे दिखाऊंगी, ये सारी चीजें नोट कराई है मैंने आपको। तो हम अब यहाँ पर चेंज कर रहे हैं कृतवाच्य से भाववाच्य। तो कृतवाच्य है हमारा हिरण दौड़ता है, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, हिरण दौड़ता है। अब देखिए यहां पर हमने क्या लिखा? हिरण से दौड़ा जाता है, हिरण से दौड़ा जाता है, हिरण से दौड़ा जाता है भाववाच्य। ठीक है, प्रायः का हमने यहाँ पर अधिकतर कहा है, सबको नहीं कहा है। अब आप कहेंगे मैम आपने तो कहा कि इसके जो वर्ड होते, जो वाक्य होते हैं वो निषेधार्थक होते हैं, निषेध प्रकट करने वाले होते हैं, लेकिन ये तो है ही नहीं। तो सारे नहीं होते हैं, प्रायः ज्यादातर वाक्य निषेधार्थक होते हैं, सब नहीं होते। और ये मैंने यहाँ पर इस तरह के एग्जाम्पल देने का रीजन ही यही है ताकि आप डिफरेंस जो अभी आप देखेंगे, अंतर जो आप देखेंगे, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज थोड़ा हो जाएंगे कि ये आपका कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। ठीक है, तो इसी के लिए ये एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। हिरण दौड़ता है, तो हिरण से दौड़ा जाता है। एग्जाम्पल क्या है ये? भाववाच्य में कैसे बदलेंगे? हिरण से दौड़ा जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से अब यहाँ पर पक्षी रात को सोते हैं, पक्षी रात को सोते हैं, कृतवाच्य है, पक्षी रात को सोते हैं। अब इसी को हमने भाववाच्य बनाना, पक्षियों से रात को
सोया जाता है, पक्षियों से रात को सोया जाता है। तो ये हमने भाववाच्य बनाए कृतवाच्य से। एक तो हमने कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाया और दूसरा हमने कृतवाच्य से भाववाच्य बनाया। तो देखिए, अब हमने कृतवाच्य से भाववाच्य, कृतवाच्य से भाववाच्य हम एक तरह से और बना सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे प्रशांत पढ़ नहीं पाता, ठीक है। एक और यहां पर लिख लीजिए प्रशांत। अब ये निषेधार्थक वाला बता रही हूं, प्रशांत पढ़ नहीं पाता, कृतवाच्य है। प्रशांत पढ़ नहीं पाता, तो कैसे इसका भाववाच्य बनाएंगे? कौन बनाएगा? फटाफट बनाइए। प्रशांत पढ़ नहीं पाता का भाववाच्य कैसे बनाएंगे? बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा इजी है। सबसे पहले प्रशांत जो कि कर्ता है, उसके तुरंत बाद हमने से लगाना है। क्या करना है? प्रशांत यानी कि कर्ता के तुरंत बाद से लगाना है और उसके बाद जैसे हमने दौड़ता लिखा हुआ है तो यहां पर पढ़ा, प्रशांत से पढ़ा नहीं जाता, प्रशांत से पढ़ा नहीं जाता। तो ये है हमारा निषेधार्थक वाक्य। जो मैंने आपको कहा कि एक निषेधार्थक आपको यहाँ पर बताऊंगी, तो निषेधार्थक ये है प्रशांत पढ़ नहीं पाता, प्रशांत से पढ़ा नहीं जाता। तो इस तरह से कृतवाच्य से भाववाच्य भी हमने यहाँ पर बना लिए। और अब देखिए, दोनों हमने यहाँ पर चीजें क्लियर कर ली है और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आ रहे होंगे और ये टॉपिक आपने नोट डाउन भी किए होंगे, ये एग्जाम्पल भी नोट डाउन किए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वाच्यों की पहचान कैसे करेंगे हम? वाच्यों की पहचान, तो वाच्यों की पहचान करने के लिए अब यहां पर देखिए, तो ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कर्ता बिना विभक्ति के होता है। वाच्य की पहचान कैसे की जाती है? तो अब अगर आपको पहचानना है कि कौन सा कृतवाच्य है, क्योंकि सबसे मेन तो पहचान होता है ना, कि अगर आपने पहचान ही नहीं पाया कि ये कौन सा वाच्य है तो आप उसको कैसे परिवर्तित करेंगे, आप उसको कैसे चेंज करेंगे? तो आपके लिए यहाँ पर बताया कि कृतवाच्य को पहचानेंगे कैसे। कृतवाच्य को पहचानेंगे कि इसमें जो कर्ता होता है, जो कर्ता होता है वो बिना विभक्ति के होता है। कर्ता बिना विभक्ति के होता है, यानी कि ज्यादातर आप देखेंगे जो कर्ता होता है, जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, उस पर विभक्ति नहीं होती। जैसे किसान हल चलाता है, किसान हल चलाता है, ठीक है। ये आपका कृतवाच्य है। कैसा वाच्य है? कृतवाच्य है। किसान हल चलाता है, कृतवाच्य, क्योंकि यहाँ पर कोई भी विभक्ति नहीं लगी हुई है। लेकिन कई बार आपको यहाँ पर ने की विभक्ति दिखाई देती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपको यहाँ पर ने की विभक्ति दिखाई देती है। जैसे कुछ और एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखे थे, जैसे रोहन खा रहा है, ठीक है, या सोनल काम कर रही है। तो ये आपका कर्ता बिना विभक्ति के होता है, जैसे किसान और रोहन, कोई भी विभक्ति नहीं लगी हुई है। लेकिन कभी कभी कर्ता के साथ ने की विभक्ति होती है। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई और विभक्ति नहीं होती, बल्कि ने की विभक्ति होती है। यानी कि कर्ता के साथ कहीं कहीं पर ने की विभक्ति लगी हुई आप देख सकते हैं। ने की विभक्ति जहां पर होगी वहां पर आपका क्या होगा? कृतवाच्य ही होगा। जैसे सोहन ने पत्र, सोहन ने पत्र पढ़ा,
सोहन ने पत्र पढ़ा। तो देखिए कभी कभी आप देख सकते हैं कि ने की विभक्ति आपको वहां पर दिखाई देती है। सोहन ने पत्र पढ़ा, ठीक है, तो ये आपका कृतवाच्य है। और देखिए ये एग्जाम्पल एक और यहाँ पर दिया गया है, करीम पतंग उड़ा रहा है। देखिए ये मैंने इसलिए आपको लिखवाया क्योंकि ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। तो इसका एक और एग्जाम्पल यहाँ पर है, करीम पतंग उड़ा रहा है। कोई भी विभक्ति नहीं लगी हुई है, लेकिन कहीं कहीं पर विभक्ति लगती है, वो विभक्ति है ने की, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारे कृतवाच्य की पहचान थी। उसके बाद आप कर्मवाच्य की पहचान कैसे करेंगे? कर्मवाच्य की पहचान आप कैसे करेंगे? तो कर्मवाच्य की पहचान में कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति लगी होती है। सबसे पहले तो आप ये पहचान करेंगे, ठीक है। कर्ता के अनुसार आपको क्या होगा कि वहां पर से विभक्ति लगी होगी या के द्वारा विभक्ति लगी होगी। ये तो कई बार मैं बता चुकी हूं कि जहां पर आप देखेंगे कर्ता के साथ से या के द्वारा की विभक्ति लगी है, वो आपका कर्मवाच्य है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, मुख्य क्रिया सकर्मक होती है। अब देखिए कर्मवाच्य है तो क्रिया तो सकर्मक होगी ही। जो मुख्य क्रिया है वो सकर्मक होगी और उसके साथ जाना, जाना क्रिया का लिंग वचन कालानुसार रूप जोड़ दिया जाता है। यानी कि अगर जाना शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो आपका जोड़ दिया जाता है। जैसे अभी यहाँ पर आपने एग्जाम्पल देखे थे कि कबूतरों से आकाश में उड़ा जाता है, उड़ा जाता है। तो यहाँ पर जाना क्रिया का लिंग वचन काल के अनुसार रूप जोड़ दिया जाता है, ठीक है, काल के अनुसार, समय के अनुसार, जिस टाइम की बात कर रहे हैं। उसके बाद जाना के उपयुक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। जैसे रामू से पत्र लिखा गया, रामू से पत्र लिखा गया, क्रिया क्या है? सामान्य भूतकाल में है, रामू से पत्र लिखा गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने जो कर्मवाच्य है उसकी पहचान करी। और कर्मवाच्य को अब आप बहुत अच्छे से पहचान चुके हैं, क्योंकि कर्मवाच्य के लिए मैंने आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर बता दी। जैसे आप पहचान सकते हैं कि उसमें से द्वारा जोड़ा जाता है, उसमें आ अथवा या जोड़ा जाता है, और उसके लिंग वचन जो है वो किसके अनुसार होते हैं? कर्म के अनुसार होते हैं। और यहाँ पर जो क्रिया का जो यहाँ पर अगर जाना शब्द ऐसा अगर नहीं है तो वो सामान्य भूतकाल में होगा। जैसे रामू से पत्र लिखा गया, रमेश से टीवी देखा जाता है, कबूतरों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, ठीक है, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, रवि से भोजन किया जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा कर्मवाच्य। अब हम भाववाच्य की पहचान कैसे करेंगे? भाववाच्य की पहचान कैसे करेंगे वो हम अब यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए कर्ता के साथ या से अथवा के द्वारा जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा बस कि से अथवा के द्वारा की विभक्ति जोड़ी जाती है। क्रिया हमेशा अकर्मक होती है, क्रिया सदा एक वचन और पुल्लिंग में होती है। हिरण से दौड़ा जाता है, हिरण से दौड़ा जाता है, ठीक है, हिरण से दौड़ा जाता है। अब ये बिल्कुल जो एग्जाम्पल है आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपका कर्मवाच्य है, ये एग्जाम्पल आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपका कर्मवाच्य है, लेकिन ये भी मैं आपको क्लियर करूंगी कि कैसे आप इसकी पहचान करेंगे। तो सबसे पहले से या के द्वारा की विभक्ति होती है, क्रिया अकर्मक होती है, और सदा इसमें एक चीज होगा कि कर्मवाच्य और भाववाच्य को आप ऐसे क्लियर करेंगे कि जो आपका भाववाच्य होगा उसमें ज्यादातर जो होती है क्रिया नहीं होती, यानी कि क्रिया उसमें कर्म उसमें नहीं होता। जो भाववाच्य होता है उसमें कर्म नहीं होता, ज्यादातर उसके जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उनमें कर्म नहीं होता। तो हिरण से दौड़ा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी सबसे पहले कुछ जरूरी चीजें, जैसे कि वो क्या है? वो है आपका, आप कैसे बताएंगे
कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर। ठीक है, तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में कैसे आप अंतर बताएंगे वो आप यहाँ पर देखिए, हेडिंग डालिए इसी तरह से, कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर। कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर। ठीक है, तो क्यों हम ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है, ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखिए, कर्मवाच्य में कर्म अवश्य रहता है, ये चीज देख लीजिएगा। कर्मवाच्य में कर्म अवश्य रहता है, कर्मवाच्य में कर्म अवश्य रहता है, और भाववाच्य में कर्म बहुत कम देखने को मिलता है, और भाववाच्य में कर्म बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, कर्मवाच्य में जा का प्रयोग। कर्म वाच्य में जा का प्रयोग। अब ये जा क्या है? जा, जैसे मैंने कहा रमेश से टीवी देखा जाता है, तो जो ये जा है इसका प्रयोग वैकल्पिक रूप से होता है, यानी कि ऑप्शनल होता है। ऐसा फिक्स नहीं होता कि आपने जा ही लिखना है, वैकल्पिक रूप से होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका भाववाच्य है इसका प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। भाववाच्य में इसका प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है, ये लिख लीजिए आप, भाववाच्य में इसका प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। भाववाच्य में जा का प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। ठीक है, और नंबर 3 है हमारा यहाँ पर, कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। क्योंकि जैसे यहाँ पर कहा कि कर्मवाच्य में कर्म सदैव कर्म अवश्य रहता है, तो क्योंकि क्रिया यहाँ पर सकर्मक है इसीलिए यहाँ पर कर्म, क्योंकि कर्म है इसीलिए क्रिया सदैव सकर्मक है। अब देखिए, भाववाच्य में ये ऑप्शनल होता है, यानी कि क्रिया सकर्मक हो भी सकती है और क्रिया सकर्मक नहीं भी हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रिया से कोई हमें लेना देना नहीं है, यानी कि यहाँ पर ना तो कर्ता की प्रधानता है और ना ही कर्म की प्रधानता है। तो इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से अपना ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर लिया है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया है, और हमने यहाँ पर जो पूरा टॉपिक है एक तरह से वो भी कंप्लीट कर लिया है वाच्यों से संबंधित। अब हिंदी में हम वाच्यों का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, ये हम जानेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज हमने जितना भी पढ़ा है उसको घर पर रिवाइज करें, और बार बार मैं कह रही हूँ कि टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो इसको घर पर रिवाइज जरूर करें। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो समझने में, तो नेक्स्ट सेशन में जरूर डिस्कस करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।